नमस्कार दोस्त, आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नई और बेहतरीन किताब की ऑडियो बुक समरी लेकर। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस ऑडियो बुक समरी को और जानते हैं इस किताब के बारे में। आपने अपने जीवन में ज़रूर कभी ना कभी, कहीं ना कहीं पढ़ा या सुना होगा एक किताब का नाम, जिसका नाम है होमो सेपियंस। इस किताब को लिखा है युval नोआ हरारी ने। इस किताब का जिक्र अक्सर आपको काफ़ी जगहों पर मिल जाएगा, क्योंकि इस किताब के अंदर युval नोआ हरारी ने मानव के विकास का संक्षिप्त वर्णन किया है। और ये वर्णन इतना खूबसूरत और सरल शब्दों में है कि आप जब इसे पढ़ेंगे तो आप मानव के विकास को समझ पाएंगे, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये मानव के विकास का इतिहास है। उसी तरीके से आज फिर युval नोआ हरारी ने एक और बुक लिखी है जिसका नाम है नेक्सस। इस बुक में युval नोआ हरारी ने दोबारा मानव के पाषाण काल से लेकर आज तक के इतिहास यानी एआई के बारे में बताया है। लेकिन ये बुक उस इतिहास के बारे में नहीं है जो उसके विकास के बारे में बताती है, बल्कि नेक्सस उसके बारे में है जो मानव के पाषाण काल से लेकर आज तक के सूचना तंत्र के बारे में बताती है, इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बताती है, जिस इंफॉर्मेशन सिस्टम की सहायता से मानव अपनी सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता रहा है। आज हम बात करेंगे इसी किताब के बारे में जिसका नाम है नेक्सस, जिसे लिखा है युval नोआ हरारी ने। तो आइए शुरू करते हैं इस बेहतरीन ऑडियो बुक समरी को और जानते हैं इस किताब के बारे में। बीते वर्ष जब जेफरी ए हिटन यानी कि एआई के गॉडफादर कहे जाने वाले हिटन ने नोबेल का पुरस्कार प्राप्त किया, तब उन्होंने अपने स्पीच में एक चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हमें एआई के बुरे असर के बारे में भी चिंतित होना चाहिए। और जब हिटन अपनी ये बात कह रहे थे, लगभग उसी समय युval नोआ हरारी उनकी इस बात को अपनी किताब की सहायता से विस्तार दे रहे थे। इस किताब में बहुत सारे अध्याय हैं जो आपको इस किताब को पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं। जैसे कि युval नोआ हरारी अपने पहले और दूसरे अध्याय में ये बताते हैं कि मानव ने अपने विकास के साथ साथ किस तरीके से अपने सूचना तंत्र यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम को बढ़ाया है और बढ़ाया। लेकिन उस किताब का तीसरा अध्याय आपको इस किताब को पढ़ने के लिए मजबूर कर देगा, आपको उत्साहित कर देगा इस किताब के बारे में जानने के लिए, क्योंकि इस अध्याय में युval नोआ हरारी एआई के बारे में बात करते हैं। वह कहते हैं कि एआई के प्रभाव और उसके विकास को लेकर बहुत सारे लोग निष्फिक्र हैं, वो खुश हैं, लेकिन हरारी ऐसा नहीं मानते हैं। हरारी इसे जलवायु परिवर्तन की तरह देखते हैं। जिस तरीके से एक एग्जाम्पल की सहायता से हरारी ये समझाते हैं कि जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन किसी भी देश की सीमाओं को लांघकर उसे बर्बाद कर सकती है, उसी तरीके से एआई भी किसी देश को सीमाओं को लांघकर किसी भी चीज़ को बर्बाद कर सकती है। यानी ये किसी नेशनल प्रॉब्लम नहीं है, ये तो वर्ल्ड प्रॉब्लम है, यानी वैश्विक समस्या है। वो कहते हैं कि अगर कोई देश पूरे तरीके से जलवायु परिवर्तन के नियमों का पालन भी करे तो भी जलवायु परिवर्तन उसे बर्बाद कर सकती है। ठीक उसी तरीके से चाहे कोई भी देश एआई को कितना भी नियंत्रित करने की कोशिश कर ले, वो उसे बर्बाद करने की ताकत रखती है। साथ ही युval नोआ हरारी ये बताते हैं कि एआई जितनी ज़्यादा विकसित होगी
वो मानव के वर्चस्व और उसकी चेतना के लिए खतरा हो सकती है। जब आप इस अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हरारी, जो कि गार्डियन के शब्दों में कहें तो वो आपको अपोकलिप्टिक लग सकते हैं, यानी कि घोर निराशावादी लग सकते हैं एआई को लेकर। लेकिन जिन तथ्यों और जिन बातों को उन्होंने आपके सामने इस अध्याय में रखा है, वो आपको उसके सही नज़दीक लेकर चली जाएगी। वो आपको ये प्रतीत कराएगी कि हरारी जो बात कह रहे हैं वो एकदम सत्य पर खरी उतरती है। इसलिए ये अध्याय आपको किताब को पढ़ने पर मजबूर करेगा। साथ ही इस किताब के अंदर बताया गया है कि जो भी व्यक्ति डेटा को अपने पास रखेगा, यानी जो देश जितना डेटा पर अधिकार करेगा, वही देश पूरी दुनिया पर वर्चस्व करेगा। इसे हरारी ने डेटा उपनिवेशवाद के बारे में कहा है। उन्होंने कहा है कि जिसके पास जितना ज़्यादा डेटा होगा, वो देश उतनी ही ज़्यादा लोगों पर और देशों पर अपना वर्चस्व कायम करेगा। आने वाले समय में डेटा को लेकर काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल इस दुनिया में देखी जा सकती है। अंत में इस किताब में हरारी बताते हैं कि ज़रूर एआई को लेकर हमें चिंतित होना चाहिए, लेकिन उसके कुछ फ़ायदे भी हरारी इस किताब के अंत में बताते हुए इस किताब को समाप्त करते हैं। तो लगभग कुछ इसी तरीके की ये ऑडियो बुक है, जिसके अंदर हरारी ने काफ़ी कुछ बताया है। लेकिन इस किताब के अंदर ये बताया गया है कि इंसान का मानव तंत्र जो पाषाण काल से लेकर अब तक का है, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल एआई का होगा और आने वाले समय पर एआई मानव के बराबर खड़े हो जाने वाली एक मशीनी ताकत होगी, जिससे लड़ना और उसको कंट्रोल करना शायद मानव के संभव ना रहे। हमें उम्मीद है ये ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आएगी और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।